गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करते हैं हम नया चैप्टर। चैप्टर नेम इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस समझने की देर है। क्या है क्वेश्चन में, क्या है चैप्टर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर जो आपने प्रीवियस किया है, प्रीवियस आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब चीजें आपने की हैं, इसका रिलेशन इसी से बनता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीरीज इन्हीं सब से ही आई है। आपके अंदर जो सिंपल आपने किया वो किया अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से ही पता चल रहा है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये मुझे इस वर्ड से और इन चीजों से ये पता चल गया कि प्लस माइनस होगी, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगी, किसकी होगी, इन सब नंबर की होगी। प्रोग्रेशन से मुझे पता चल गया कि सीरीज है। सीरीज है तो सीरीज कैसे हो रही है, अपडेट और कर रही है, वन को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से अपडेट कर रही है। तो इन सबको मिला के मैं एक जो सीरीज बनाऊंगी, एक चैप्टर बनाऊंगी, वो बन गया आपका चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का। अब ये चैप्टर हम क्यों कर रहे हैं, इसको हम कैसे डिनाइड कर सकते हैं, इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं, क्वेश्चन अराइजेस होता है दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ा है हमने ये चैप्टर, किस लिए किया है, यही चीज आनी चाहिए दिमाग में कि मैथ किया है तो मैथ क्यों किया है, ये फर्स्ट थिंग। अब चैप्टर किया है, ठीक है, अच्छी बात है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने फ्लावर देखे होंगे, फ्लावर में सनफ्लावर लेते हैं, उसकी जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, वो अप्रोक्सीमेट सेम होती हैं, एक ही तरीके की होती हैं, कभी उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम होती हैं। लैडर होती है, लैडर के अंदर एक सीरीज होती है, जैसे दिस वन इज एन लैडर, ये लैडर है, इसके अंदर एक ऐसे बनी होती है, एक इंक्लाइंड वे में लगी होती है। ये कैसे बनी होती है, थोड़ी सी इंक्लाइंड में होती है। वो क्यों बनी होती है, किस लिए बनी होती है, स्टेयर्स होती हैं आपके घर की। ये कंस्ट्रक्शन होता है, जो मिस्त्री होता है वही बता सकता है कि कितनी स्टेयर्स बन सकती हैं, इतने प्रॉपर में बन सकती है। जो आर्किटेक्चर है वही डिफाइन करके दे सकता है कि इतनी सीढ़ियां ही बनेंगी, इससे ऊपर नहीं बनेंगे अगर आप मेजरमेंट ऐसे रखेंगे। तो वो चीजें कहाँ से आई, वो सब चीजें आई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अब स्टेयर क्या वन ही होती है, टू होती है, नहीं, स्टेयर्स कितनी भी हो सकती है। किसी के घर में 5 है, किसी के घर में 10 है और किसी के घर में 20 है। वो डिपेंड करती है फ्लोर टू फ्लोर। तो वो चीजें कहाँ से आई, किसने बताई, वो सब बताई हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ने। हमें इन सब चीजों की नॉलेज होगी दहनी तो हम आर्किटेक्चर बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से करेंगे, वो हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हम रियल वर्ल्ड में एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपने पाइनएप्पल देखा होगा, फ्रूट्स देखे हैं, पाइनएप्पल देखे हैं, उनके अंदर जो होल्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, स्पाइरल्स होते हैं, वो मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं कि यहाँ पे है, मेंशन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपने किया है, उसी चीज को मैं सब मॉडिफाई कर रही हूँ। जितना भी आपने प्रीवियस में किया है उन सब चैप्टर को मैं इसके अंदर यूज करूंगी, सम अप करूंगी और इस चैप्टर को मॉडिफाई किया है नंबर 1 से, दैट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्पाइरल की है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर हमने किया, बट इसके अंदर भी हम यूज करेंगे, बट इन ए डिफरेंट फॉर्मेट। अब हमने इसके अंदर क्या किया है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी हमने किया है। उसके अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल आप लगाइए, कोई फर्स्ट पर्सन है, उसको 1000 रुपीज है, उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया 1000 रुपीज, उसने 5% इंटरेस्ट के ऊपर दे दिया और 2 ईयर के लिए दे दिया, देन उसने 100 कर दिया, सोल्व कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल आप चेंज कर देते हैं, दैट्स इट। अब ये डाटा था वो कितना है, 1% का है। सेम डाटा हो 2 का, 3 का, अप टू 100 का। तो हाउ टू मैनेज दिस, यूजिंग ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम ये डाटा हैंडल कर सकते हैं, ये चीज। दूसरा एक ये हो सकता है, जैसे आज सपोज मैंने 1000 रुपीज है, इसके अंदर ऐड कर दिया, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितना मिलेगा 6 मंथ के बाद, मुझे 1 ईयर के बाद कैसे मिलेगा, मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता। देन मैं क्या करूंगी, मुझे ये पता है कि मुझे 1000 है और मुझे जो नेक्स्ट ईयर मिलना है वो मुझे 100 रुपीज ऐड करके मिलना है। देन मैं लिखती हूँ 1100। मैंने 1000 के अंदर 100 रुपीज ऐड कर दिया तो एक सीरीज बन गई 1100। ये मैंने किया फर्स्ट ईयर के लिए, ये मैंने किया सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए। थर्ड के लिए मैं बोलती हूँ कि मुझे 100 और मिलने चाहिए, तो मुझे 1200 मिलने चाहिए। यही सेम सीरीज मैं 5 ईयर के लिए करती हूँ, तो मैं क्या उम्मीद रखती हूँ कि मुझे 1500 रुपीज 5 ईयर के बाद 1000 का 1500 मुझे मिलेगा। ये एक्सपेक्ट करती हूँ मैं बैंक से, तो ये चीज मुझे मिलेगी। ये चीज कहाँ से आई, ये 5 ईयर का ये कैसे आई, किस सीरीज से आई। अब सपोज करो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये मैंने लिए ईयर। क्या इन ईयर को मैं टर्म्स डिजिट नहीं बोल सकती, इस टर्म और डिजिट को ही मॉडिफाई किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिनसे हम डील करेंगे। ये अब हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं चैप्टर को, इसके करते हैं हम स्टार्ट कि कैसे इसके कंसेप्ट बन सकते हैं, कैसे इसकी सिचुएशंस आ सकती है। स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशंस। हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक में, तो अर्थमेटिक में अभी तक जितने भी हमने लास्ट कंसेप्ट किए हैं, हमने बात की है प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। हम अर्थमेटिक के अंदर, अर्थमेटिक का शॉर्ट नेम है A.P, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज। प्रोग्रेशन को हम सीरीज भी बोल सकते हैं,
यहाँ पे जो मैं बात करूंगी वो मैं बात करूंगी सिर्फ प्लस एंड माइनस की। जो हमारी सीरीज होगी, जो हमारे नंबर होंगे वो सिर्फ प्लस एंड माइनस के अंदर ही होंगे। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात मैं नहीं करूंगी। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की मैं बात करती हूँ तो देन मैं मूव हो जाती हूँ जीपी में, जो आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। यहाँ हम कंसेप्ट कर रही हैं प्लस एंड माइनस का, कि यहाँ पे जितने भी हम नंबर लेंगे, जितने भी आपके रियल नंबर्स होंगे, उन सब के ऊपर मैं प्लस एंड माइनस ही लगाऊंगी, या मैं प्लस लगाऊंगी या माइनस लगाऊं, सिचुएशन लगाऊंगी दिस वन। हम फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं, फर्स्ट काउंटिंग ही लेके चलते हैं। काउंटिंग होती है हमारी 1 2 3 अप टू 10, ये काउंटिंग आ गई, ये नंबर हो गए। आपने इनफाइनाइट एंड फाइनाइट नंबर भी किए हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ये फाइनाइट नंबर होते हैं। यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 10, तो ये 10 की क्या सीरीज है? ऑफ कोर्स ये सीरीज है। यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ 1 to 10 की एक सीरीज है, जिसको मैं बोलती हूँ सीरीज, जिसको मैं कर सकती हूँ काउंट। किसको मैं क्या कर सकती हूँ? काउंट। इसको मैं बोलती हूँ फाइनाइट सीरीज, जो मैं एपी सीरीज के अंदर, एपी प्रोग्रेशन के अंदर पढ़ूंगी। तो इसके अंदर फर्स्ट थिंग यही आ गई कि जो भी सीरीज हम इसके अंदर करेंगे वो फाइनाइट सीरीज होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, और उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। हम यहाँ पे किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की बात नहीं करेंगे। सपोज दिस वन 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, मैं ऐसी किसी भी सीरीज की बात नहीं करूंगी, ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन की बात नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे इस इन्फिनिटी का कुछ भी वैल्यू, 10 100 लाख करोड़, कोई भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू, बट इन ए काउंटेबल फॉर्म, इन ए फाइनाइट फॉर्म, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं काउंट करने के लिए कि मैंने ये काउंट किया, तो इसको मैंने एक नाम दे दिया n। आप इसको n दे सकते हैं, m दे सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे, बट बुक का लॉजिक है तो हम यहाँ पे n यूज कर सकते हैं कि n मेरा काउंटेबल सीरीज है और ये मेरी फाइनाइट सीरीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे n यूज किया। अब सेकेंड थिंग, इसके अंदर 1 2 3 मैं ये क्यों नंबर ले रही हूँ? हमारी जो सिंपल बेसिक काउंटिंग होती है वो 1 2 3 4 5 ऐसी ही होती है, ठीक है। हमारे ऑड नंबर होते हैं 2 4, सॉरी हमारे इवन नंबर होते हैं 6 8 अप टू, मैं 2 डिजिट के अंदर फॉर्मेट में ले रही हूँ, तो मैंने 98 तक लिया, ये चीज हो गई। देन मैंने इसके अंदर लिया 3 6 9, 2 डिजिट के फॉर्म में इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ये सीरीज मैं कैसे लिख रही हूँ? मैंने ऑड नंबर इवन नंबर किया, ये सीरीज मैंने कैसे लिखी, किस फॉर्मेट से लिखी है? आप इन चीजों को ही एनालाइज करेंगे इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे मैंने रियल नंबर लिए, ये सारे नंबर मैंने क्या लिए? मैंने ये सारे के सारे नंबर लिए होल नंबर, ये सारे नंबर मैंने क्या लिए? होल नंबर। अब सपोज होल नंबर के अंदर तो जीरो इंक्लूड होती है, यहाँ तो जीरो इंक्लूड नहीं है, तो आप इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। बट क्या एक चीज मैं इसके अंदर, देखो ये चीज है प्लस के अंदर, इस चीज के अंदर मैं जीरो लिख के, या 1 2 3 है, 0 -1 -2 एंड -3, क्या ये मैं सब इसके अंदर इंक्लूड कर सकती हूँ? ऑफकोर्स कर सकती हूँ। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट बन सकता है, क्या सिचुएशन हमारी स्टार्टिंग विद जीरो हो सकती है? नहीं, हमारी इक्वेशन जो हमारे पास सीरीज होगी वो स्टार्टिंग विद जीरो नहीं हो सकती। फर्स्ट थिंग आ गई ये। और सेकेंड थिंग इसके अंदर जो सीरीज है वो किसी भी रियल नंबर के अंदर हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन सीरीज के अंदर। अब सीरीज के अंदर ये सब क्या है? ये क्या है? 1 2 3 6, ठीक है नंबर है, अब इनका कुछ नाम भी तो होंगे, हमें यहाँ कंसेप्ट लगाना है, कोई इक्वेशन लगानी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आप एक चीज देखो, जब मैंने 2 and 4 किया, 6 and 8 किया, 8 10 98 किया, ये सब क्या है? इनके बीच में क्या आ रहा है? वो डिफरेंस आ रहा है। और डिफरेंस क्या है? कॉमन है हर एक में। अब मैं 4 को 2 में से माइनस करूँ, 6 को 4 में से माइनस करूँ, डिफरेंस मेरा इक्वल आ रहा है। 98 में से इसकी अपर वन बिलो टर्म 98 से वो कितनी है? 96 है। क्या ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है? यस ऑफ कोर्स डिफरेंस। तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया? डिफरेंस। अब ये डिफरेंस है वो कॉमन है, सब में मैच कर रहा है, इक्वल है सब में, तो मैंने इसका नाम रख दिया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग कर रहा है। अब स्टार्टिंग जो होती है, हमारी जो न्यूमेरिक डिजिट होती है, हमारे जो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग होती है, उसकी काउंटिंग हम क्या करते हैं? किसी भी छोटे बच्चे को या किसी को भी 1 2 3 4 5 ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ हमें नहीं पता कि मैंने कहाँ से काउंटिंग शुरू की है, तो जो भी हम जहां से भी काउंटिंग करें उस काउंटिंग को मैं बोल देती हूँ 2, यानी कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है। सपोज मैंने 3 से किया, तो 3 से काउंटिंग शुरू की है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया? फर्स्ट टर्म। ये हो गई है मेरी फर्स्ट टर्म। तो यहां से मुझे क्या पता चला? फर्स्ट टर्म
एंड कॉमन डिफरेंस। ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इन दोनों का क्या लॉजिक है, किस लिए कर रही है, इनसे बनता है कंसेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। स्टेटमेंट क्या है, ये मैंने आपकी डेफिनेशन ही लिखी है कि आपको याद रहे, आपको कंसेप्ट याद रहे, इसलिए मैंने डेफिनेशन इस फॉर्मेट में लिखी है। मैंने हर एक इक्वेशन के बाद मैंने लगाया है प्लस। प्लस लगाने का मतलब कि इसी कंसेप्ट से मैंने ये डेफिनेशन बनाई है। ये देखो मैंने क्या लिया है, लिस्ट ऑफ सीरीज, ए लिस्ट ऑफ नंबर, उसको मैं नंबर भी बोल सकती हूँ, सीरीज भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे बात हम नंबर्स की कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। अब लिस्ट ऑफ सीरीज में लिखती हूँ, चैप्टर का नेम भी सीरीज, अब सीरीज भी, तो उस चीज को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, तो मैंने क्या बोल दिया, मैं नंबर की बात कर रही हूँ, मैथ की बात कर रही हूँ, तो मैंने लिस्ट ऑफ नंबर लिख दिया। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। मैंने यहाँ पे बात की कि मैं प्लस एंड माइनस की ही बात करूंगी, देन मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस एंड माइनस की बात करूंगी। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की मैं बात करती हूँ, देन मूव ऑन ए जीपी, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे क्या है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड एडिंग ए फिक्स नंबर। हमारी जो सिंपल मैथ होती है उसके अंदर हम एडिंग ही लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग तो कहीं नहीं लिखते, बेसिक जो वैल्यू होती है प्लस ही करते हैं, तो देन मैंने यहाँ एडिंग लिख दिया, प्लस एडिंग नंबर कर दिया, देन प्लस कर दिया। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 2 4 2, ये कैसे आया नंबर, कैसे एडिंग किया। सपोज 2 में 4 है, ये 2 नंबर है, ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई, ये 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। ऐसे ही सेम 6 8। अब मुझे 2 के बाद 4 लेके आना है, तो मैं कैसे लेके आऊंगी, मैं 2 + 2 ही करूंगी, देन ही तो 4 आएगा। 2 + 2 करूंगी देन ही तो 4 आएगा, अदरवाइज तो आ नहीं सकता। अब मैं 4 + 2 करूंगी देन ही तो 6 आएगा, या 6 + 2 करूंगी देन ही तो 8 आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 2 + 2 किया तो 8 आ गया, ऐसा तो नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ईच टर्म 2 4 6 8, ये अपनी टर्म है, खुद की टर्म है, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर ऐड किया है, क्या ऐड किया है मैंने, 2 ऐड किया है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट वन क्या है, प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म कैसे, मैंने जब 2 ऐड किया तो वो किस में किया, उससे पहले वाली टर्म में, यानी कि 6 के अंदर। जब मैंने बात की 6 की, तो मैंने किसके अंदर ऐड किया, मैंने किया 4 में, उससे पहले वाली टर्म में, यानी कि प्रीसीडिंग टर्म में, एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। मैंने एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म क्यों बोला, यहाँ पे मैंने 2, मैंने कोई 0 + 2 किया = 2 किया, नहीं किया ना, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म की तो बात ही नहीं की। मैंने स्टार्टिंग ही कहाँ से की, सेकेंड टर्म से, मैंने 4 से काउंटिंग की, तो मैंने 0 + 2 तो कहीं बात ही नहीं की, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म। ये हो गई डेफिनेशन। अब बनते हैं इसके बेसिस पे एमसीक्यू 1 मार्क्स क्वेश्चन और कंसेप्ट रिलेटेड सिचुएशंस। जितनी भी सिचुएशन मैं बताती जाऊंगी वो साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी होते जाएंगे, तो इन स्टेटमेंट को, इन सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझना, जहां डाउट लगे वहां हमें कमेंट बॉक्स में डालना। मैंने कुछ सीरीज ली हैं, सीरीज मैंने कंप्लीट एक रैशनल नंबर में भी ली हैं, यानी कि मैंने सारे नंबर इंक्लूड किए हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सारी सीरीज सही तरीके से ली हैं। और इसके अलावा भी कुछ बचे होंगे, हम वो भी कर लेंगे। इन सीरीज के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रही हूँ कि डिफरेंस है एंड फर्स्ट टर्म है वो कुछ भी हो सकती है, डिफरेंस भी कुछ भी हो सकता है, बट डिफरेंस इक्वल होना चाहिए कंप्लीट सीरीज के अंदर। जैसे कोई भी सीरीज है उनके अंदर जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वो इक्वल होना चाहिए। सेकंड -1 एंड थर्ड -2 वो इक्वल रहना चाहिए ऑल ओवर द सीरीज। ये होता है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, इनको डायरेक्ट मैं सोल्व कर रही हूँ और साथ साथ कंसेप्ट बताती जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखना कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, वही अपनी सिंपल सीरीज ली, काउंटिंग ली। यहाँ पे मैंने कहा कि हम फाइनाइट सीरीज की बात करेंगे, तो मैंने जितने भी नंबर है वहां सब में लगाया है एन लगाया है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी टर्म हो, कुछ भी टर्म हो, वो किसी ना किसी एक काउंटेबल फॉर्म में है, सीरीज की फॉर्म में है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो देन वी आर यूजिंग ए एन। आफ्टर दैट ये जो एन मैंने लगाया है, इस एन में 2 टर्म, 3 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। करते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर जो ए होगा, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो मेरी क्या होगी। इस सीरीज के अंदर मेरा ए क्या है, a = 1। ए को मैं डिनोट करती हूँ किसी एक फर्स्ट टर्म से, यानी कि a = 1। डिफरेंस क्या होता है, डी। डिफरेंस क्या होता है, अब मैं नाम देती हूँ इनके कुछ। अब मुझे नाम तो देने पड़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे इस सीरीज को मैं कंप्लीट सीरीज को एक सीरीज का नाम देती हूँ, तो देन मैंने इसको नाम दे दिया ए एन मेरी एक कंप्लीट सीरीज है, इसका नाम दे दिया। अब ए एन का नंबर भी होना चाहिए कि ये ए की वैल्यू है एन तक जा रही है, इसका मतलब हो गया ये ए की वैल्यू है 1 पे एग्जिस्ट कर रही है, ए की वैल्यू 2 पे एग्जिस्ट कर रही है, ए की वैल्यू 3 पे एग्जिस्ट कर रही है, ए की वैल्यू एन पे एग्जिस्ट कर रही है। ये चीज हो गई।
अब ये क्या है, A1 A2 A3 AN, ये क्या है? अब इनके अंदर मैं डिफरेंस बना रही हूँ, एक फॉर्मूला बना रही हूँ। मैंने A इज इक्वल टू 1 बोल दिया, यानी कि यहाँ से जो ये फर्स्ट टर्म है वो मैंने बोल दी दिस वन A। आप इसको A1 भी लिख सकते हैं या सिंपल A भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे D इज इक्वल टू D। डी क्या है? मैंने आपको ये बोला था कि फर्स्ट टर्म आपको छोड़नी है, आपको सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म एंड अप टू सो ऑन जाना है। तो हम यहाँ से किसकी टर्म लेंगे? हम यहाँ से लेंगे सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म मेरी क्या है? A2 माइनस A1 दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस क्या आया? 1। मैंने अब क्या लिया? A3 माइनस A2। मैंने सिंपल यही लिया कि जो आगे वाली टर्म है उसमें से माइनस करना है सक्सीडिंग टर्म यानी कि आपकी बाद की टर्म, प्रीसीडिंग टर्म यानी कि पहले की टर्म। तो प्री यानी कि पहला, तो उसके अंदर से आपको बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म है वो माइनस करनी है। तो A3 में से आपको A2 माइनस करना है, देन वी गोट आल्सो ए 1। 1 हो गया, 1 एंड 1 यानी कि डिफरेंस आ रहा है, इक्वल आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे है n, n से पहले वाली टर्म क्या होगी? n की जगह मैं लेती हूँ 100। यहाँ पे मैं किसी 2 डिजिट 3 डिजिट की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने सिंपल n की वैल्यू किसी काउंटेबल फॉर्म में लेनी थी, मैंने n की वैल्यू 100 ले ली। अब ये जो n की वैल्यू है, यहाँ पे 100 नहीं, सॉरी यहाँ 100 है, n की वैल्यू 100 ली। अब 100 से पहले वाली टर्म कौन सी होगी? ऑफ कोर्स 99। एंड 100 के बाद वाली टर्म कौन सी होगी? 101। ये मेरा 100 हो गया। तो ये जो 100 है वो मेरा क्या है? n। ये 99 वाली टर्म क्या होगी? n माइनस 1। और n के बाद वाली टर्म n प्लस 1। ये कंसेप्ट आपने ऑलरेडी किया है प्लेइंग विद नंबर के अंदर, क्लास 8 के अंदर ये कंसेप्ट आपने अच्छे से किए हैं। इन्हीं कंसेप्ट को भी मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ। क्या है ये? n माइनस 1 और n प्लस 1, ये मेरी टर्म आएंगी। n से पहले वाली प्रीसीडिंग टर्म, n के बाद वाली सक्सीडिंग टर्म, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू n की बात कर रही हूँ तो। ठीक है, अब ये हो गई टर्म, ये कंसेप्ट हो गया, ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया, मुझे यहाँ से A1 पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया, और ये मेरी सिचुएशन आ गई। देन उसके बाद क्या है? ये मैंने बात की सिंगल डिजिट की, अब मैंने वैल्यू किस में ली है? 4 डिजिट्स में, 4 डिजिट्स में लिए। अब इसके अंदर क्या होगा? सिंपल, A की वैल्यू क्या है? 1000। मैंने आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट है वो कहीं से भी शुरू हो सकती है, सीरीज कहीं से भी शुरू हो सकती है। आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपकी फर्स्ट टर्म होगी, तो A हो गया 1000। अब इनके बीच का डिफरेंस को मैंने डिनोट किया D से। देन मैंने क्या बोला? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। डिफरेंस चेक करके देखो, 1050 माइनस 1000, डिफरेंस कितना आया? 50। 1100 माइनस 1050, डिफरेंस कितना आया? 50। अप टू सो ऑन जितने भी सीरीज जाएगी वो 50 की जाएगी, कॉमन जाएगी। इसके लिए जो n की वैल्यू जाएगी, यहाँ पे बात की मैंने, सॉरी यहाँ n के, यहाँ पे जो बात की वो मैंने की, डिफरेंस था 1 का, तो मैंने n माइनस 1 लगाया था और n प्लस 1 किया था, क्योंकि डिफरेंस कितना था? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 50 का, तो यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगी? n माइनस 50 और n प्लस 50। सिंपल वर्ड में यहाँ पे डिफरेंस 50 का है तो n माइनस 50 n प्लस 50। अगर मुझे n की वैल्यू कुछ भी पता हो उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू काउंट कर सकती हूँ। सब प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग टर्म भी, ये क्वेश्चन इस तरीके के बन जाते हैं। ये कंसेप्ट मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। देन ये वैल्यू मैंने बात की है, वो मैंने बात की है होल नंबर में, नेचुरल नंबर में, इनमें बात की है। मैंने किसी एक नेगेटिव टर्म में बात नहीं की, तो मैंने एक नेगेटिव टर्म का क्वेश्चन ले लिया। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। देन इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सिंपल, इसके अंदर फर्स्ट टर्म कहां से, सीरीज कहां से शुरू हो रही है? -3 से। सीरीज कहां से है? -3 से। तो देन मैंने A1 या सिंपल ले, वो क्या है हमारा? -3। ठीक है, अब मुझे निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलेगा? वही सेम, A2 माइनस A1, देन मैंने कर दिया A2 माइनस A1। A2 क्या है इसका? A2 माइनस A1। तो इसमें से मैंने किया माइनस का 2 माइनस एंड माइनस, ये हो गया। ये सिंपल सोल्व कर दिया। माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस एंड 3, डिफरेंस कितना आया? 1 का। A2 माइनस 1, डिफरेंस कितना आया? 1 का। मैं आगे किसी स्टेप में करके देखूं? मैंने सिंपल किया, मैंने ये क्या किया है? ये A1 A2 A3 A4 एंड A5। ठीक है, अब मैं डिफरेंस निकाल के देखती हूँ A5 माइनस A4 का।
A5 1, A4 0 इक्वल टू 0। डिफरेंस निकाल के देखती हूँ A4 माइनस A3 का। A4 क्या है मेरी 0, ये कितनी है -1 इज इक्वल टू 1। इसका ये इस तरीके से बताने का क्या है जरिया कि आप वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस में आपको रैंडमली कहीं भी चेक करनी हो, वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। दैट इज एन कॉमन डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस दैट यूज इन ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि आपको पहली टर्म छोड़नी है, फर्स्ट टर्म आपको छोड़नी है, और बाकी जितनी भी टर्म बनेंगी वो सारी इक्वल होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस के साथ किसी चीज में प्लस या माइनस में होनी चाहिए। अब मैंने ये जितने 3 स्टेटमेंट किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं, उनके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ प्लस एंड माइनस के ही कंसेप्ट लगाए। मैंने कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात नहीं की। तो इससे ये पता चल गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात नहीं करेंगे। जहां पे भी हमें सीरीज में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करनी पड़ जाए तो वो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर चली जाएगी, देन वो आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगी, वो इस क्लास के अंदर नहीं है। तो हम सिंपल पे ही बात करते हैं, प्लस एंड माइनस पे। ये कंसेप्ट हो गया हमारा इंटीजर का। देन हम बात करते हैं किसी डेसिमल की। तो डेसिमल के अंदर सिंपल वही है, ये मेरा क्या है A1, ये मेरा A1 है 0.5 में, ये मेरा हो गया A1, A2, A3। सिंपल हो गया। A1 ये मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैंने सिंपल A3 माइनस A2 कर दिया। डिफरेंस क्या आया 2.5 माइनस 1.5। डिफरेंस कितना आया 1 का। अब इसके बाद ये देखिए इस क्वेश्चन को जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत बार करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं 0.5 एंड 1.5। इसी सिचुएशन को मैं क्या कर रही हूं, मैं इसी डेसिमल की फॉर्मेट को फ्रैक्शन में चेंज कर रही हूँ। 0.5, 1.5, 2.5 एंड अप टू n। ठीक है, यहां पे जो ये वैल्यू है वो क्या है 5/10, 15/10 एंड 25/10। ठीक है, वो क्या है ये देखो 5 हाफ, ये हो गया 3/2, ये हो गया 5/2। अब मेरे पास सीरीज क्या आई 5/2, 3/2 एंड 5/2। ये सीरीज आ गई, ये सीरीज आ गई। अब इनमें से इसको माइनस करके देखो, सिंपल कैसे करना है 3, 2 माइनस हाफ 2, देन 2 आया, तो ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। आंसर मैच किया, मैंने डायरेक्ट माइनस किया, देन आंसर मैच किया 1 एंड 1 बोथ आर इक्वल। अब स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ करते हैं ये देखो, उन्होंने ये क्या किया 0.5 एंड 1.5 कर दिया, ठीक है बहुत अच्छी बात है। वो क्या करते हैं 5 और 1.5 को कट कर देते हैं, वो डेसिमल लगाना ही भूल जाते हैं। 0.5 एंड 1.5 डायरेक्ट कट कर देते हैं, डेसिमल लगाना ही भूल जाते हैं, एक मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक वो क्या करते हैं, जब मैंने यहाँ 5, 10 और 15 3/2 क्या किया, वो क्या करते हैं 3, 2 माइनस, सपोज यहाँ तो 1/2 है, अगर वो 1 आए हाफ की जगह 1 हो, देन वो क्या करते हैं 3/2 में से 2 गया, देन 2/2 कर दिया 1 हो गया, वो ऐसे करते हैं। पर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2, 3 माइनस 2 एंड ए हाफ। सेकेंड मिस्टेक, वो एलसीएम लेना भूल जाते हैं, वो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। तो जो भी क्वेश्चन, जो भी कंसेप्ट जैसे भी बनता हो उसको वैसे सोल्व करना चाहिए। इसको मैंने डेसिमल से भी किया, फ्रैक्शन से भी किया, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो डेसिमल में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। सेकंड टर्म मैंने क्या ली है, मैंने ली है थर्ड वन। नेक्स्ट जो मैंने स्टेटमेंट लिया वो क्या ली है, नेगेटिव में लिया है, डेसिमल लिया है, इंटीजर लिया है। 3 सिचुएशन इकट्ठी ली है, नेगेटिव के फॉर्मेट में है ठीक है, डेसिमल में है ठीक है, नेगेटिव भी है और इसके अंदर फिर पॉजिटिव तो आगे आ ही जाएगा, तो देन वो क्या है, ये इंटीजर भी है। 3 सिचुएशन है, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, वही सेम जो ये बना है। पहले फर्स्ट वन A1 यानी कि A, वो मेरा क्या है माइनस का 1, या तो आप माइनस का 1 लिखिए या माइनस का 1.0, आप इसको माइनस का 1 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि 0.0 है वो, तो उसको -1 लिख सकते हैं। अब बात है A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, सिंपल करते हैं। सिचुएशन है दिस वन, माइनस का A2 माइनस A1 माइनस A2 माइनस का हाफ, देन ये क्या है माइनस 1.0, ये माइनस था तो माइनस माइनस मैंने कर दिया प्लस, माइनस माइनस दोनों मिला के क्या बन गया, प्लस बन गया। देन ये क्या हुआ माइनस का 5 देन 1,
हो गया, आंसर क्या आया 0.5 आया। इसको मैंने कट कर दिया, देन 2 हाफ का डिफरेंस आ गया। देन सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या है 2.0 माइनस का प्लस का 1.5 0.5 हो गया, देन 10 5 खत्म हो गया, 1/2 हो गया, सिंपल कट कर दिया। अब ये मैंने जो क्वेश्चन है वो मैंने डेसिमल में किया, आप इसको क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसी स्टेटमेंट को मैंने फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। ये 1 है, 1 को मैंने लिख दिया 1/10, ये क्या है 1.5 15/10, देन 20/10 हो गया, ये लिख दिया 10 1 2 और ये कर दिया, सॉरी ये 10 है 10/10, क्योंकि यहां से पॉइंट हटेगा देन वो नीचे 10 आएगा जब भी, तो ये ऊपर 10 कंप्लीट बना, तो 10/10 एंड 20 ये कर दिया। अब यहां से वैल्यू क्या आ रही है, ये हो गया 1 यहां से क्या हुआ 3/2 यहां से क्या बचा 4/2 सीरीज ये आ रही है। एक कंप्लीट नेचुरल नंबर, एक फ्रैक्शन, एक कंप्लीट नेचुरल नंबर, एक फ्रैक्शन, क्या इनका डिफरेंस भी मैच करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। प्लस माइनस करके देखिए, 3/2 माइनस का 1, टेकन एलसीएम 2 3 2 एंड ए हाफ, एलसीएम क्या बचा हाफ, करके सोल्व हाफ बचा, हमारे पास वैल्यू क्या थी हाफ, बोथ आर मैचिंग। अब मैं क्या कर रही हूँ 2 में से 3/2 माइनस कर, 2 माइनस 3/2 टेकन एलसीएम 2 4 माइनस 3 हाफ, आल्सो मैच कर गया, ये सिचुएशन भी मैच कर गई। तो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, आपको उसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। मैंने आपको फ्रैक्शन में, डेसिमल में एंड इंटीजर में, यहाँ मिस्टेक बहुत करते हैं कॉमन डिफरेंस लेने में, इनके कंसेप्ट हर तरीके से समझा दिए हैं। फिर भी डाउट लगे हमें कमेंट बॉक्स में पूछना। ये चीज आ गई अब इरेशनल नंबर की, देन ये कैसे सोल्व होंगे, ये इरेशनल नंबर है, इनको कैसे सोल्व करेंगे? बहुत सिंपल, प्लस माइनस ही करना है। यहाँ पे वैल्यू है 3 + √2 एंड 3, यहां से 3 + 2 √2, ये मैंने की A3 टर्म, देन माइनस इसमें से सिंपल कर दिया, A2 माइनस कर दी, A2 टर्म मैंने माइनस कर दी, या A3 माइनस A2 मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, मैं इसको माइनस कर रही हूँ, 3 + √2, तो बाहर है मार्क माइनस का, तो ये कैसे होगा, मार्क चेंज होगा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, सिंपल ये चीज कट हो गई, तो क्या बच गया √2 हो गया। यहां से a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई 3 एंड डिफरेंस क्या आया √2। तो इससे हम ये बोल सकते हैं जो हमारा डिफरेंस आता है वो हमारा इरेशनल नंबर भी हो सकता है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या है 2 √2 √8 एंड 18। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे वैल्यू पता चलेगी, इसके अंदर a क्या है d क्या है, इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, देन ही सॉल्व हो सकता है। आप 8 में से डायरेक्ट 2 माइनस नहीं कर सकते। तो ये मैंने किया 2, इसके अंदर जो इसके फैक्टर होते हैं 2 2 एंड 2, तो इसको मैंने लिख दिया 2, इसको मैंने लिख दिया 2 √2। 18 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 3 3 एंड 2, देन ये हो गया 3 √2। आगे कोई भी टर्म हो 32, देन वो हो गया 4 √2। सिंपल माइनस करना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, डिफरेंस क्या आया √2 का, ये हो गया D, और A की वैल्यू आपकी क्या गई √2। तो हमारे डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म बोथ आर सेम। ये कंसेप्ट हो गए आपके इंटीजर के जितने भी वैल्यू आई, जिसके अंदर कंसेप्ट बनते हैं कि आपकी वो कॉमन डिफरेंस और एपी सीरीज है। अब सिचुएशन ये हो सकती है कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, आप वहां कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि एपी सीरीज नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल मैचिंग करता होगा, उन सिचुएशन में कैसे करेंगे, लेट्स सी। ये देखिए जहां मोस्टली मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं वो क्वेश्चन देखिए कि इन स्टेटमेंट के अंदर कि स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ करते हैं। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास √3 एंड √3 6 एंड 9 एंड 12 है। सिंपल क्या करेंगे, वो ये कहेंगे कि मैम ये तो 3 की टेबल है, ये तो डायरेक्ट सोल्व हो रही है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, उसके ऊपर रूट है तो √3 आ गया डायरेक्ट। क्या अब आप सिंपल ये बता सकते हैं कि √6 में से √3 को कभी डायरेक्ट माइनस होता है? नहीं होता, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये किस फॉर्मेट में जा रहे हैं, √3 एंड √6, ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया, ये हो गया A1, ये हो गया A2, या मैं अपोजिट कर लूं A2/A1, तो √6/√3, ये किसी भी फॉर्मेट में प्लस या माइनस में नहीं आ रहा, ये हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में ही जाएगा।
तो ये मेरी एपी सीरीज नहीं है। अब जहां पे मिस्टेक होती है, ये आगे स्केयर है और आगे नंबर है, तो मैम ये तो स्केयर है, ये नंबर है, ये कैसे सीरीज आ सकती है इक्वल, ये तो है ही नहीं, ये तो नो है इसका आंसर। अब मुझे एक बात बताइए कि 1 का स्केयर क्या होता है 1, 5 का स्केयर क्या होता है 25, 7 का स्केयर क्या होता है 49, देन 73। ये एक सीरीज जैसी लग रही है? नहीं लग रही है। ये 1 2 5 9 कैसे लग रही है? नहीं। पर इनके आपने इनका डिफरेंस निकाल के देखा? देखते हैं। 25 माइनस 1 इज 24, 49 माइनस 25 इज दैट इज 24, 73 माइनस 49 दैट इज 24। क्या इनका कॉमन डिफरेंस मैच कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है, 24 आ रहा है और ए की वैल्यू मेरी 1 आ रही है, तो ये मेरी एपी सीरीज है। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां डाउट हो हमें पूछिए। मोस्ट ऑफ द जो इसमें डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को और जहां पे लग सकता है कि हाँ ये थोड़ा सा मॉडिफाई है, थोड़ा सा चेंज है, एक नया कंसेप्ट बन रहा है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो। इसके अंदर ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको रिवीजन की बहुत नीड है, रिवीजन करना, रिवीजन के बाद ही ये सारे स्टेप आएंगे और ये सारे कंसेप्ट आएंगे। अब ये चीज देखो, यहाँ पे जो मैंने एन लिखा, ये मैंने बोल दिया कि ये फाइनाइट टर्म है, यहाँ पे मैंने बोल दिया 100 है। अब जहां पे बात हो 1 to 100 की, कि मुझे सिर्फ 1 to 100 ही नंबर लेने हैं, तो मेरी काउंटिंग सीरीज है कि यहाँ पे मेरे 100 नंबर है। क्या इस 100 टर्म को मैं लास्ट टर्म बोल सकती हूँ, एल बोल सकती हूँ? ऑफ कोर्स बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये नंबर है वो एक काउंटेबल फॉर्म है। लास्ट नंबर का मतलब हो गया ये सीरीज यहाँ खत्म होगी, इस सीरीज का लास्ट नंबर है दिस वन, तो ये मेरा लास्ट नंबर हो गया। तो ये जो nth नंबर होता है, ये n नंबर होता है, इसको हम लास्ट नंबर भी बोल सकते हैं। इससे एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, उन सब से कंक्लूड करके ये एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अभी मैंने आपको सिचुएशन बोली कि 1 2 3 अप टू n है, जो ये मेरा n होता है इसको मैं बोलती हूँ nth टर्म। जैसे मैंने इसके ऊपर लगाया a1 a2 a3, ये मेरा आ गया an, nth टर्म हो गई। ये मेरी a की फर्स्ट टर्म है, a1 टर्म है, ये मेरी a2 टर्म है, a3 एंड an को ही मैं बोलती हूँ लास्ट टर्म, जो मेरा एक कंप्लीट फॉर्मूला बनाएगा, an बनाएगा। इस an का मतलब है दिस वन, तो an की वैल्यू क्या होती है? लास्ट टर्म या इस टोटल का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला किस चीज का है? सपोज करो आपके पास ये नंबर है, आपके पास 1 2 3 n है, आपको n की वैल्यू ही नहीं पता कि इसके अंदर कितने नंबर आने चाहिए, 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक कितने नंबर आने चाहिए, ये हमें नहीं पता। ये हमें कौन बताएगा? ये फॉर्मूला बताएगा। कैसे बताएगा? सिंपल है, a की वैल्यू क्या है 1, n माइनस 1 मुझे नहीं पता कि मेरे पास n माइनस 1 कितना है, n कितने हैं नहीं पता। बट यहाँ पे जब n माइनस 1 मुझे नहीं पता होगा तो मुझे लास्ट टर्म पता होगी। जैसे यहाँ पे है 100, तो मुझे 100 पता होगा। या तो ये सिचुएशन होगी या सिचुएशन होगी कि 100 है मेरा 22 सिचुएशन पे, यानी कि a की 22 सिचुएशन पे लाई करता है, या सिचुएशन मेंशन होगी दिस फॉर्मेट में। यहाँ 22 है तो देन मैंने यहाँ 22 माइनस 1 लिख दिया। डिफरेंस क्या है? 1। तो सिंपल क्या किया, 1 22 माइनस 1 21, देन ये मेरा क्या आ गया 22। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू वो क्या आई? वो आई 22, जिसको मैं an टर्म बोलती हूँ, a22 टर्म बोलती हूँ, उसका आंसर मेरा क्या आएगा 22। ये होगी, ये कंसेप्ट बनते हैं दिस फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मूला मैं बोल सकती हूँ किसी भी एक सीरीज की वैल्यू निकालने के लिए, कि एक बीच की वैल्यू है या टोटल वैल्यू में से एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप ये सीरीज निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब मैंने जब ये सीरीज लगाई 1 2 3 n, क्या इस सिचुएशन को मैं डिफरेंस के फॉर्मेट में ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये मेरा a है, ये मेरा a प्लस डी है, ये मेरा a प्लस 2d है, और देन a प्लस nd है, a प्लस nd है, n यानी कि डिफरेंस आएगा जो भी। अब ये 2d कैसे लगाया मैंने? a के अंदर a प्लस 2 किया, डिफरेंस जो भी हो, यहाँ पे 1 है मैंने 1 रख दिया, यहाँ 1 प्लस डिफरेंस कितना था 1 का, देन मेरा 2 आ गया। यहाँ पे क्या था 1, डिफरेंस कितना था 2 का, तो 2 1 आ गया, तो 3 बन गया। सीरीज क्या बन रही है 1 2 3। अब सेम यहाँ पे क्या है, a 1 है,
ये 1 हो गया, डिफरेंस क्या है 1 और n मुझे पता नहीं, इस 1 यानी कि n ने टर्म आ गई जो आपकी 22 आई है। ये सिचुएशन हो गई। ये इस तरीके के कंसेप्ट, इस तरीके के क्वेश्चन की इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप जब तक इनकी कीजिए प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।